तो गुड मॉर्निंग एंड जय श्री कृष्ण। आई एम आरजे व्लॉग में आप सबका स्वागत है। आज हो गया है संडे और आज है हवन का दिन। तो ये जो मॉर्निंग में है ये सब बिना नहाए बैठे हैं और यहाँ पर ये पढ़ रहे हैं हेमाद्री। तो हेमाद्री में क्या होता है कि बिना नहाए बैठ सकते हैं और जो कपड़े पहने हैं ना वो सारे के सारे कपड़े फिर फेंक देने होते हैं या तो किसी को दे देने होते हैं। वो कपड़े नहीं पहनते और उसके बाद नहाते हैं और फिर हवन स्टार्ट होता है। तो यहाँ पर हेमाद्री के बाद यहाँ पर नाश्ता हो गया था। जो लोग हवन में बैठने वाले थे वो लोग नाश्ता नहीं करेंगे, वो लोग रहेंगे, मतलब कि फास्ट करेंगे। हम सब के लिए नाश्ता बन रहा था और ये दोपहर के खाने की तैयारी। और यहाँ पर हुआ अभी हवन का प्रिपरेशन स्टार्ट। तो हवन के प्रिपरेशन में जो रात को मतलब कि पार्ट 1 में आप लोगों ने जो देखा कि सारी रात को जो प्रिपरेशन जो दो पंडित जी मिलके कर रहे थे वही यहाँ पर देखो कितना अभी मॉर्निंग में इतना मस्त, बहुत ही अच्छा। मुझे इतना दिल से मैं बोल रहा हूँ, ऐसा नहीं कि हमारा हवन था बट सच में वो पंडित जी ने बहुत ही अच्छा काम किया। देखो अभी वो स्टार्ट हो गया है पूरी विधि और अच्छा डेकोरेशन था और बहुत ही सच में अच्छा लगा। ये सामने जो अश्विन भाई बैठे हैं उन्होंने गोगल इसलिए पहना है कि उनकी आंख में थोड़ी सी तकलीफ है, इसके लिए। ऐसा नहीं है कि हवन में गोगल पहन के बैठा है या ऐसा किसी को भी सोचना है, तो उसके पहले मैं क्लियर कर दूँ। सारी चीज़ें यहाँ पर बहुत अच्छे से उन लोगों ने सेट करी थी और यहाँ पर राम मंदिर में चल रही थी आरती। यहाँ पर सबका तिलक स्टार्ट हो गया था, मतलब ये जो पंडित जी है भास्कर भाई वो सबको तिलक करके दे रहे थे। ये दोनों ही मतलब इतने यंग पंडित है और दोनों बहुत ही ज़्यादा ज्ञानी है, ज्ञानी पुरुष जिसे बोलते हैं ना वो। और दूसरे जो बैठा है ना वो कान्हा भाई जो मेन आचार्य पद पे थे, उनको भी मैं दिखाऊंगा, अभी वो भी आएंगे। वो भी हमारे रिलेटिव्स में ही, ऑब्वियसली हम ब्राह्मण हैं तो हमारे ही सारे रिलेटिव्स होंगे। तो वो आचार्य पद पे थे और ये है भास्कर भाई और दूसरे थे उनका नाम मुझे नहीं पता है, आई एम सॉरी। और अब आएगा मेरा टर्न तिलक करने में। तो मुझे भी बहुत अच्छे से, मैंने एक हाथ से मोबाइल पकड़ा था और दूसरे हाथ से मैं कर रहा था तिलक। और मेरे भाई जो है केतन राजन मुझे छेड़ने का एक मौका नहीं छोड़ते, देखो। गजानन महाराज की जय। द्वारिकाधीश की जय। सोमनाथ महादेव की जय। ईश्वर महादेव की। और एक जो बैठे हैं ना ब्लैक शॉल में वो है कान्हा भाई आचार्य पद पे। पुरादानी जय। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु और यहाँ पर जो ये पंडित जी बैठे थे ना वो अभी हाथ में पहनने की जो पवित्रा होती है ना वो बना रहे थे। मतलब आज तक तो मैंने हवन में वो सिर्फ वो जो नाड़ा छड़ी बोलते हैं ना वही पहना है, बट ये लोग इतने ज़्यादा होशियार थे ना दोनों। ये लोग अपने हाथ से बना रहे, देखो ये पंडित जी ने अपने हाथों से बनाया, मेरे को बहुत अच्छा लगा, मैंने हाथ में पहना भी है। और ये दोनों देखो वहाँ पर बैठे हैं आचार्य पद पे, मतलब तीनों ही बहुत ही ज़्यादा अच्छे। और ये जो ब्लैक शॉल वाला मैंने जैसे बताया कि हमारे ही रिलेटिव्स कांजी भाई कान्हा भाई है। और देखो कितना मस्त तरीके से फटाफट फटाफट वो बना रहे थे। सबको उन्होंने पहनाया और फिर मुझे भी पहनाया। मैं तो एक्चुअली व्लॉग शूट में और वो सब कुछ में था, बट मेरा ध्यान, मैं श्रवण कर रहा था सब कुछ, मैं सुन सब कुछ रहा था।
एक साइड हवन चल रहा था तो मीनवाइल यहाँ पर दोपहर के खाने की तैयारी। ये मीना आंटी है, सालों से हमारे साथ, हमारा ट्रैवल्स का बिजनेस था तो अब सालों से हमारे साथ एज ए कुक ये उनकी पूरी टीम आती है और बहुत अच्छा खाना बनाते हैं। हाँ, हवन स्टार्ट हो गया है। गणपति जी के आगमन के बाद यहाँ पर जितने भी दूसरे भगवान जी हैं उन सारे भगवान जी को नहलाया गया है। उसके बाद जिनका अभिषेक होता है उनका अभिषेक, और उनके बाद उनको वस्त्र धारण करवा के फूल हार करके फिर उनको उनके स्थान पे बिठाया। तो जो ये पंडित जी थे ना, वो जो भगवान जी के बैठने के लिए जो स्थान थे, देखो यहाँ पर वो रेड रेड कलर के सोफे दिख रहे हैं। मतलब मैंने तो अपनी इस एज में पहली बार ऐसा हवन देखा है। मतलब मेरे ही घर पे क्या, मैंने दूसरे जहाँ पर भी गया हो ना वहाँ पर ये हवन हमारे घर पे जो था, मतलब हमारे जोशी फैमिली का हवन था, वो पहली बार देखा कि बहुत ही अच्छा। देखो भगवान जी को जो विराजमान किया है ना, वो भी बहुत ही अच्छे, एकदम छोटे छोटे सोफ़ा और ये सारी चीज़ें वो लेके आए थे, एकदम सारी नई नई चीज़ें लेके आए थे। और बहुत ही मतलब मज़ा आया, जो सुकून मिल रहा था श्रवण करने में, क्योंकि मुझे तो ये सारा काम करना ही था। और मुझे ये वीडियो, एक तो ये व्लॉग बनाऊंगा, उसके साथ साथ मैं एक जोशी फैमिली का स्पेशल शूट भी करूंगा, मतलब कि एक वीडियो बनाऊंगा, वो स्पेशल हमारे फैमिली के लिए ही रहेगा। तो ये सारी चीज़ें सिर्फ ऊपर ऊपर के जो भी शॉर्ट्स जितने अलाउड होते हैं ना, वो सारी चीज़ मैंने यहाँ पर ली हुई है और शो किया हुआ है, क्योंकि कई सारी चीज़ें ऐसी होती है कि अलाउड भी नहीं होती। और ये कांजी भाई देखो, आचार्य हमारे, और सच में एकदम, मतलब कल तो मेरी आंखें भर गई थी मैं जब वहाँ से निकला तब। बट वो सारी चीज़ें मैं शूट ही नहीं करता हूँ, क्योंकि वो मुझे नहीं अच्छा लगता। मैं अकेले की नहीं, जितने भी जो मुझे चाहने वाले हैं, जो मुझे बहुत दिल से चाहते हैं, कई लोग ऐसे होते हैं कि इनकी आंखें नहीं भरती। बट दुख तो सबको होता है ना कि 2 दिन साथ में रहे, अब कब मिलेंगे, कैसे मिलेंगे। तो यहाँ पर अभी कलश पूजन भी स्टार्ट हो गया था। जितने भी कलश है, ये मेरा भाई केतन और वो राजन, और उनके बाजू में बैठे हैं मेरे दोनों भाभी, और पीछे बैठे हैं हमारे राजकोट के मेरे भाई हैं नीरव भाई और उनके वाइफ मेरे भाभी। और यहाँ पर जो बैठे हैं वो मेरे अंकल बोलो या भाई बोलो, जो गोगल में है ना, मैंने बोला ना उनको थोड़े से आँख में तकलीफ़ है, इसके लिए वो अभी धुआं आँख में ना जाए इसके लिए वो गोगल पहनते हैं। और उनके बाजू में बैठे वो मेरे भाभी, और यहाँ पर केतन के बाजू में बैठा है उनका बेटा। तो और ये पंडित जी यहाँ पर सभी कलश पूजन वो करा रहे थे। और मॉर्निंग में तो सिर्फ हम इतने ही लोग थे, मतलब मेरे मम्मी पापा और ये सारे कपल, और बाकी के दूसरे लोग थे वो सामने की साइड बैठे थे। कहीं और लोग भी थे हमारे सरसई, जो हमारा मूड विलेज है, ठीक है, जहाँ के मेरे पापा है, मेरे दादाजी जहाँ के हैं, वो प्रिंसिपल थे सरसई में, तो स्कूल के। और वहाँ से भी हमारे जो भी रिलेटिव्स हैं वो भी आए, और उनको भी ये वीडियोस में आएंगे धीरे धीरे करके। तो सभी लोगों ने आनंद लिया, सभी लोगों ने आहुति भी दी, और वो सारी चीज़ें मैं धीरे धीरे करके अब वीडियोस में आएंगी। तो ये कुल देवता या तो सुरापुरा दादा किसे बोलते हैं, जिनको नहीं पता उनके लिए बोल रहा हूँ कि 7 पीढ़ी के जो पूर्वज होते हैं हमारे, जिन्होंने ऐसा काम किया है, जिन्होंने हमारे जोशी कुटुंब को बचाने की पूरी कोशिश करी है, या तो फिर मतलब कोई कोई ऐसा काम किया है जो बहुत ही बड़ा हो, तो उनको सुरापुरा ज़्यादा बोलते हैं। और ऐसा मैंने सुना है तो मैं ऐसा बोल रहा हूँ। अगर आपको और ज़्यादा नॉलेज है तो आप लोग भी कमेंट कीजिए कि क्या होता है कुल देवता। और ये हमारे सरसई वाले रिलेटिव्स भी यहाँ पर आ चुके हैं, और दूसरे रिलेटिव्स भी आ रहे हैं जोशी फैमिली में। जो लोग मतलब कि कभी मिले भी नहीं हो, ऐसा नहीं है कि हमारी फैमिली में मैं किसी को नहीं मिला हूँ, ये सब कुछ मैं सबको मिला हूँ, सबको। बट जो बहुत दूर दूर के होते हैं ना, वो भी आते हैं यहाँ पर, जो बहुत ही कम कनेक्टेड होते हैं, बहुत ही दूर के, बहुत मतलब बहुत ही ज़्यादा दूर के। मेरे दादा के जो दादा है उनके भाई के रिलेटिव्स भी आएंगे, क्योंकि वो सब भी जोशी हुए, तो वो सब भी यहाँ पर आएंगे। तो उनको शायद मैंने नहीं देखा, तो वो भी आए थे।
सहस्रपात सभो विभो सर्वादि सुप्रतिवाद्यादिशादशाङ्गुलं स्वाहा पुरुक एवेद महिमादो जायां सुपुरकः वादो सुस्वा भूतानितवादशादन्तिमे स्वाहा उदयपुरकः वादो से हवत्मनः तुतोपि कर्णकामचासनः नसरे अभि स्वाहा जयतविराजपतिपुरकः सजातो उदयरुचात् भूमिमुदोपुरः स्वाहा सुतेजः सामानि जग्निये चन्दाकुति जग्निये तस्मद्य दुस्तस्मात् जायता और ये जो पंडित जी की गोद में बैठा है वो है हमारे राजकोटल नीरव भाई का बेटा। कितना क्यूट और वो इतना गोरा गोरा है ना, तो हवन के धुएं से उसका पूरा मुंह लाल लाल हो गया था। क्यूटी पाई देखो, वो उनको बोल रहे कि तुम वहाँ देखो, कैमरा में तुम्हें शूट कर रहे हैं क्यूटी। हवन के पूर्णाहुति के बाद हमारा खाना रेडी हो गया था। सब पूरे जोशी फैमिली ने खाना खाया और आजू बाजू के गांव के लोग थे उनको भी बुलाया। कई सारे लोग होते और जो वाड़ी जिनके उनको भी बुलाया था। तो ये सारा मेन्यू था प्योर काठियावाड़ी टेस्ट और अच्छे से एकदम सभी जोशी फैमिली ने खाया और सब ने धीरे धीरे करके विदाई ली। मैं ये सारी चीज़ शूट नहीं करता क्योंकि वो चीज़ मुझे अच्छी ही नहीं लगती, तो इसलिए मैं नहीं शूट करता। बस हम लोगों ने मज़े किए, अच्छा लगा। हमारे सूरापुरा दादाजी का हवन अच्छे से हो गया, वही सबसे ज़्यादा बेस्ट है। हम लोग निकल चुके हैं जूनागढ़ की ओर। कीर्तन चला रहा है और मैं बैठा हूँ, पीछे बैठे हैं भाभी और दोनों बच्चे। हाय। सो बहुत ही अच्छा लगा हम सबको और पूरा जोशी फैमिली मिला। एक और गाड़ी जा रही मेरे काका की, तो बहुत ही मज़ा आया। और ऐसे ही साल में एक बार अगर पूरी फैमिली मिलती है तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। तो बस अभी मैं जाऊंगा घर और करूंगा थोड़ा सा रेस्ट। मिलते हैं आराम से। अगर बीच में कुछ भी दिखा, हम लोग फॉरेस्ट से जा रहे हैं, अगर जंगल में कुछ भी दिखा तो मैं डेफिनेटली आप लोगों को भी दिखाऊंगा। तो अभी हम लोग ऑलमोस्ट जंगल में फिर से एंट्री कर चुके हैं और मेरा भाई बोल रहा है कि शेर आएगा, लायन। सो देखते हैं कि क्या वो आता है कि नहीं आता है, क्या वो इसकी सुनता है कि नहीं सुनता है। और हम पूरे एकदम सेंटर ऑफ फॉरेस्ट में हैं कि अगर हिरन विरन दिखेगा तो मैं डेफिनेटली दिखाऊंगा। पूरा सासनगीर है यहाँ पर, पूरा जैसे हम लोग ट्रेन में आए थे ना, वही वाला सेम। मॉर्निंग एंड जय श्री कृष्णा। अभी हो गया है मंडे की मॉर्निंग और बज गए हैं ऑलमोस्ट 9:30। मैं दूध आया तो मैं उठ गया था। मम्मी पापा अभी रात तक आ जाएंगे आज। और हमें तो कुछ नहीं मिला कल सासनगीर में हिरण भी नहीं मिला। हिरण तो मुझे चलो जाने के टाइम पे तो दिखा था, यहाँ तो कुछ भी नहीं दिखा। कोई बात नहीं, बट मज़ा आया। पूरी फैमिली सभी साथ में थी, तो साल में एक बार पूरी फैमिली को मिलना ही चाहिए। मतलब हमारे जो रिलेटिव्स है, मतलब ये राजन केतन वो सभी है, वो तो मुझे मिलेंगे ही मिलेंगे। साल में एक बार, साल में 2 बार भी मिल सकते हैं। बट जो दूसरे हमारे जो रिलेटिव्स है जोशी फैमिली में होते हैं, उन सब का मिलना इतना नहीं होता। क्यों? सबका ही ऐसा होता है, सब अपनी लाइफ में व्यस्त होते हैं। अगर कुछ फंक्शंस है तो सब मिलते हैं, अदरवाइज कोई इतना ज़्यादा नहीं मिल पाता है। तो साल में अगर एक बार ऐसा हवन भी हो जाए ना, तो उसी बहाने भगवान का नाम भी हो जाता है, हमारे सूरापुरा दादाजी का हवन भी हो जाता है और पूरी फैमिली भी एक बार मिल लेती है। तो जो छोटे बड़े सब है वो एक दूसरे को पहचानते भी है। आजकल के ज़माने में कहाँ ये सारी चीज़ें, मतलब इतना अभी सबको प्रैक्टिकल हो जाना है, सबको अपनी लाइफ में बहुत ही मस्त रहना है, बस सब किसी को अभी कोई अपने रिलेटिव से कुछ भी लेना देना नहीं। बट ऐसा नहीं होता। मैं एक मतलब मॉडर्निटी के साथ भी अपने एथिक्स से जुड़ा हुआ हूँ, अपने रूट से भी जुड़ा हुआ हूँ, तो वो चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगती है। मैं तो क्या, मेरा पूरा फैमिली ऐसा है, हम सब भी एक दूसरे के साथ जुड़े होते हैं। बाकी प्रॉब्लम सब में होता है, सभी फैमिली में होता है, प्लस माइनस सभी में होता है। ऐसा नहीं है कि हमारे यहाँ नहीं है, सब में होता है। बट उन चीज़ों को इग्नोर करके ही आगे बढ़ना है और लाइफ में हमेशा खुश रहना है। तो सभी खुश रहिए, बहुत ही खुश रहिए। और आप सबको विश यू मैरी 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 क्रिसमस, नॉट मैनी मैनी, मैरी क्रिसमस। ओके। और मैं ये व्लॉग को अभी एंड कर रहा हूँ क्योंकि मैंने रात को तो मैं भाई आके मतलब फिर वो दिव्यराज भी आया था, तो हम लोग, मैं गाठिया खाने गया था, उसके बाद तो मैं सो ही गया था, मतलब कुछ नहीं शूट वूट किया। और व्लॉग भी अभी मॉर्निंग में उठ के एडिट किया हूँ मैंने। तो दैट्स इट। और मम्मी पापा आ जाएंगे शाम तक, तो आप सब भी मज़े कीजिए, एन्जॉय कीजिए। और अगर मेरा व्लॉग आपको पसंद आता है तो प्लीज़ 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 लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। मैं हूँ रोहित और मैं जूनागढ़ में रहता हूँ और ऐसे अलग अलग व्लॉग्स आपको दिखाते रहूँगा। थैंक यू एंड जय श्री कृष्ण।